हाँ तो मेरा बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। मेरा बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम छात्रों के लिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के त्रैमासिक परीक्षा के एग्जाम देने गए हैं अपने स्कूल में। तो मेरे बच्चों, आज की वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी आपको सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारा क्वेश्चन हम लेके आए हैं। टॉप मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं गारंटी कहता हूँ कि मेरे बच्चों, इनसे बाहर जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी यूरोप के राष्ट्रवाद और समाजवाद साम्यवाद से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे बाहर हमको लगता है कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे बेहतर जाने वाले हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न। पहला प्रश्न मेरे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कब हुआ था, 1991 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे बच्चों, 1991 ईस्वी में। टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रॉस्की ने विदेशी हमला से बचने के लिए कौन सा संगठन बनाया था। बताइए बच्चों, विदेशी हमला से बचाने के लिए उन्होंने कौन सा एक संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम क्या है, लाल सेना। इन्होंने लाल सेना का गठन किया था। इसी का दोस्त लेनिन साहब ने अपने ही भीतरी मामला से निपटने के लिए वो कौन सा संगठन बनाया था, कौन सा गुप्त संगठन बनाया था। अगर जो जानते हैं उनके लिए कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी प्रश्न आपके इसके कुछ प्रश्न के बाद आए। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 3 है, इसको देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है स्वप्नदर्शी समाजवाद का नाम लिखा है। मेरे बच्चों, स्वप्नदर्शी होता क्या है इसको समझते हैं। यानी एक ऐसी समाज के प्रति सोच जो पूरा नहीं कह सके, वो एक सपना देखा। हम जो सपना देखते हैं, क्या वो 100% वो पूरा हो सकता, नहीं हो सकता। कोई गारंटी नहीं वो पूरा हो सकता, नहीं हो सकता। ज़्यादातर क्या होता है, 99% नहीं हो सकता जो हम सपना देखते हैं। इसी तरह का कुछ हमारे समाज के प्रति सोचने वाले व्यक्ति थे, जिसका नाम रॉबर्ट ओवन थे, सेंट साइमन थे, लुई ब्लो थे, चार्ल्स फॉरियर साहब थे। ये सब क्या थे, समाज के प्रति एक बेहतर कल्पना रखते थे, बेहतर सोच रखते थे, बेहतर सपना देखे कि हमारा समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहे। हमारे समाज में किसी को अगर धन की कमी है, किसी को भूमि की कमी है, उनके पास अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उनको दे दिया जाए। इस तरह का ये कल्पना किए थे समाज का। पर इस तरह का इनका जो सपना था वो सपना बना ही रह गया, यानी इनकी सपना पूरा नहीं हो गया। इसीलिए हम लोग स्वप्नदर्शी समाजवाद कैसे हो सकते हैं कि आपको रॉबर्ट ओवन के जगह लुई ब्लोर है, हो सकता है कि आपके सेंट साइमन हो, इस तरह का आपको पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसमें मजदूर, किसान, आर्थिक रूप से कमजोर, जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे देश में शोषित वर्ग हो, वो सारे वर्ग इसी के अंदर रहते हैं, सर्वहारा। यानी हम कह सकते हैं सर्वहारा वर्ग उसको कहते हैं जिसमें किसान मजदूर शामिल हो। ऐसे वर्गों को क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। यानी मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। मेरे बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। व्लादिमीर लेनिन साहब ने किए थे। ये क्रांति कब हुई थी, ये आंदोलन कब हुई थी मेरे बच्चों, 1917 ईस्वी को। कब हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी को ये क्रांति हुई थी। ये क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि समाज में, रूस में कैसा सरकार चाहता था, सर्वहारा वर्ग का सत्ता हो, ताकि समाज में जो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनकी सत्ता हो। जो पूंजीपति हो, जो राजा हो, जो धनी व्यक्ति हो, उनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक के सर्वहारा वर्ग यानी बोल्शेविक क्रांति के बाद जो क्रांति हुई, जिस क्रांति के बाद कैसा सत्ता हुआ, सर्वहारा वर्ग का सत्ता हुआ। यानी मजदूर किसानों की उसमें देश में क्या हुआ, कब्जा हुई। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, अप्रैल 33 की रचना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए बच्चों किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको टिक लगाइए। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, लेनिन ने। किसने की थी, लेनिन ने। अगला है, लेनिन का क्या नारा था। उन्होंने क्या नारा दिया था, रोटी शांति भूमि। उन्होंने 3 नारा दिया था, रोटी शांति भूमि। रोटी शांति भूमि के कारण प्यारे बच्चों, ये अपने देश के जो भूमि थे उनको भी त्यागना पड़ा। ये चाहता था युद्ध ना हो, ये चाहता देश में जो बेरोजगारी हो, आर्थिक जो कमजोरी हो, उसको ठीक किया जाए। जिस तरह हुआ उन्होंने बहुत कोशिश किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं, लेनिन ने नए संविधान द्वारा कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले को मत यानी वोट देने का अधिकार दिया। बताइए बच्चों, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति थे उनको क्या दिया, लेनिन ने अधिकार दिया वोट देने का। क्या दिया फिर बच्चों, अधिकार दिया वोट देने का। चलिए अगला है, विश्व का पहला समाजवादी शासन
किस देश में स्थापित हुआ था, उसने कब नया संविधान बनाया, बताइए कौन ऐसा देश है प्रिय बच्चों, रूस। रूस ने सबसे पहले समाजवादी शासन की व्यवस्था किया। समाजवादी का मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार हो, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं हो, समझ रहे प्रिय बच्चों। वो किसान हो, मजदूर हो, वो जाति के आधार पर हो, किसी के आधार में क्या हो, समाज में किसी तरह का ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो, सभी को एक जैसा व्यवहार हो, उसी को समाजवादी कहते हैं। 1918 में नया संविधान लागू किया गया। क्या क्या? 1918 में नया संविधान लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सेम टू सेम इसी तरह सवाल पूछेगा। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है आपका, सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 8 मार्च को। कब प्यारे बच्चों? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया था। यह निर्णय कब लिया गया था? 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, बुर्जुआ सरकार का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? 15 मार्च 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1917 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जार की सबसे विस्तृत टुकड़ी विद्रोह किया था, टुकड़ी का नाम बताइए। यानी जार का एक ऐसा सैनिक था प्यारे बच्चों जो कभी भी उनको नहीं लगता था कि वो हमारे खिलाफ ही पलटवार कर दे, वो हमारी बातों को नहीं माने। एक तरह विश्वास वाला, एक तरह यकीन, भरोसा, सबसे भरोसेमंद सैनिक का टुकड़ी थी। वो टुकड़ी का नाम था प्रोओब्रोंस्की। क्या था प्यारे बच्चों? प्रोओब्रोंस्की। इन्होंने भी क्या कर दिए? जार के खिलाफ ही विद्रोह कर दिए। जब नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ, उस क्रांति के बाद जो रूस में क्रांति हुआ, फरवरी की क्रांति, अक्टूबर क्रांति, उस क्रांति में जब लोगों पर हमला करने बोला, उसमें क्या क्या था? ये प्रोवंशिकी जो क्रांति, प्रोवंशिकी जो है प्यारे बच्चों, ये टुकड़ी सैनिक का, उन्होंने क्या कर दिया? खुद राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। चलिए अगला है, अगला प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न है, रूस जापान से कब हारा और उस क्रांति को रूस में किस नाम से जाना जाने लगा? बताइए प्यारे बच्चों, रूस जापान से कब हारा था प्यारे बच्चों? रूस जापान से हारने के बाद 22 जनवरी 1905, यानी 1905 में ही क्या हुआ था प्यारे बच्चों? रूस जो है जापान से हार गया था। एक छोटा सा देश से रूस हार गए। हारने के बाद जनता को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। जनता अपने घर से रोटी दो के नारा लेते हुए सड़क से निकलते गए और सरकार जो सम्राट थे उनके महल की ओर, यानी सेंट पीटर जो महल है उनके ओर बढ़ रहे थे, और राजा ने उन निहत्थे लोगों पर क्या कर दिए प्यारे बच्चों? हमला करवा दिए, गोली चलवा दिए। और उसी गोली चलवाने के क्रम में वहाँ जो उस दिन था, क्या था? रविवार था। इसीलिए इस दिन को हम लोग और एक नाम से जाने जाते हैं, लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाने जाते हैं। नए कैलेंडर 22 जनवरी 1905 को ये जो जापान में ये युद्ध हुआ था, जापान और रूस में ये युद्ध होने के बाद जापान से हार गए थे और रूस में एक बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति का नाम था खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। और पुराने कैलेंडर जो है उसमें 9 जनवरी को ये घटना हुई थी, क्योंकि मेरे बच्चों रूस में 2 कैलेंडर चलते थे। पुराने कैलेंडर जो है वो 13 दिन क्या है? आगे है। नए कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है। आई बात समझ में? अगला है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दासत्व कब समाप्त किया गया था? चलिए 1861 ईस्वी में। कब प्यारे बच्चों? 1861 में। हर एक सवाल को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कौन सा दिवस घोषित किया था? यानी कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 ईस्वी को। उसी दिन 1 मई को मजदूर दिवस भी घोषित किया गया था। 17 नंबर का सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे बच्चों? 1864 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है, लाल सेना का गठन किसने किया था? सेम सवाल बार बार रिपीट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। ट्रॉट्स्की ने। चलिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको दे देते हैं प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं हमारा ऑफलाइन ब्रांच चलता है, उसका कोचिंग का नाम है स्कॉलर्स जर्नी। स्कॉलर्स जर्नी पूर्णिया यानी हजरतगंज लाइन बाजार में हमारी है कोचिंग। उसमें आपको क्लास 6 to 10 तक की
पढ़ाई होती है प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक है, हर सब्जेक्ट का आपको घबराना नहीं है। उसके बाद साथ में स्पेशल एमयू और जामिया की तैयारी होती है। किसका प्यारे बच्चों? एमयू जामिया, क्लास 6, 9th 11th का। अगर आप चाहते हैं एमयू जामिया जैसा यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन नामांकन करना तो एंट्रेंस की तैयारी होती है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसी यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन भी आपको क्लास मिलेगी, आपको घबराना नहीं है। हमारी जो संस्था है स्कॉलर जर्नी लगभग 6-7 साल से चल रहा है और कई बार हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं, ब्लॉक टॉपर दिए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। बहुत जल्द ये सारा आपको ऑनलाइन में भी देखने को मिलेगा। मेरे बच्चों आपको घबराना नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम कंटेंट मिलेगा, सेम टीचर पढ़ाएंगे, आपको घबराना नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। फॉर एडमिशन कांटेक्ट 62 027 68 321। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। स्कॉलर जर्नी पूर्णिया के सबसे फेमस कोचिंग है, आप ज़रूर आए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको हर एक तरह का क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम और लाइब्रेरी की सुविधा, अलग अलग शिक्षक, डाउट क्लास, हर एक चीज़ मिलेगा प्यारे बच्चों। मंथली टेस्ट मिलेगा और उस टेस्ट में आपके गार्जियन को बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाते हैं जो बच्चे बेहतर रिजल्ट लाते हैं पूरे कोचिंग में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है प्यारे बच्चों, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। टीपू सुल्तान ने। किसने की थी प्यारे बच्चों? टीपू सुल्तान ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर हंगरी में किसने आंदोलन, यानी रूस में 1848 जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को देखकर उस क्रांति से प्रभावित हो गया कि काश हमारे भी देश में हम भी इस तरह का आंदोलन करेंगे तो हमारा भी देश क्या होगी? आज़ाद हो जाएगा। उस व्यक्ति का नाम क्या था प्यारे बच्चों? कोशोद था। क्या था? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 1829 में कौन सी संधि हुई थी प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। एंड्रोनियल पोनेल की संधि हुई थी। ये यूनान यानी ओटोमन साम्राज्य और तुर्की के बीच, यानी यूनान और तुर्की के बीच ये संधि हुई थी प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें जो है यूनान में तुर्की का अधिकार था। उसके संधि के बाद, उस संधि के बाद तुर्की का आधिपत्य यानी अधिकार खत्म हो गया। चलिए जर्मनी के युद्ध में, जर्मनी के 3 युद्ध हुए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। पहला युद्ध डेनमार्क का युद्ध हुआ था 1864 ईस्वी में। दूसरा युद्ध फरसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 1866 में। तीसरा युद्ध फ्रांस और फरसा के बीच हुए थे 1870 में। और इसके बाद इस युद्ध फ्रांस इसमें हार हो गई थी और फरसा ऑस्ट्रेलिया इसमें हार हो गई थी, डेनमार्क इसमें हार हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया और फरसा के बीच जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? और फ्रांस और फरसा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या होती है पढ़ाई और कितना आपके पास ज्ञान है, क्या आप कर सकते हैं टॉप बिहार बोर्ड में, सारा पता चल जाएगा। इनका जो क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमारे कमेंट में, क्योंकि इस बार जो है फ्रांस और युद्ध 1870 में जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया था, इसमें किसकी हार हुई थी और उसको कौन सा नाम से जाना जाता उस युद्ध को, याद रखिएगा। उसके बाद 1870 के बाद जो है 10 मई 1871 में एक संधि हुई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच। उस संधि का नाम क्या है और कौन सा संधि के नाम से जाना जाता है आप बताइएगा कमेंट में, यह आपके लिए हम छोड़ दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 1862 में गैरिबाल्डी ने कहाँ पर आक्रमण का योजना बनाया था? बताइए बच्चों कहाँ पर? आपको पता होगा रोम में गैरिबाल्डी 1862 में क्या किया था? आक्रमण करने के लिए एक योजना तैयार किया था, पर इस योजना का विरोध कर दिया था कौन? काउंट कोबर साहब ने इसका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था कि आपको वहां आक्रमण नहीं करने देंगे। फिर यहां से क्या हुआ? ये गैरिबाल्डी ने साफ इटली के एकीकरण के लिए ये अपना जो है सब कुछ निछावर कर दिए, छोड़ दिए, त्याग कर दिए और एक सादा जीवन जीने लगे, किसानी। नेपोलियन के पतन के बाद कौन सी संधि हुई? प्यारे बच्चों आपको पता होगा 1914 में जो नेपोलियन के बाद जो संधि हुई उसमें हार हो गई थी। उस संधि का नाम था विनिया सम्मेलन। ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे मेटरनिक ने, वो क्या किए थे? जो नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उस सारे सुधार को फिर जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी लुई 16वां लुई 14वां
जो निरंकुश राजा थे सेम उसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक साहब थे वो भी सेम उसी तरह का सोच रखते थे और वही शासन व्यवस्था लागू कर दिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इटली के एकीकरण के मुख्य नेताओं का नाम लिखिए। जो इटली के एकीकरण में जो नेता थे इटली के एक मतलब करना चाहते उनमें से क्या थे, मेजनी साहब थे, गरिबाल्डी थे, कावर्ड थे, विक्टर एमुलियन, ये चारों व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लास्ट में इटली को 1871 में क्या कर दिया फिर बच्चों, उसको एक कर दिया, एकत्रित कर दिया, एक नया राज्य बना दिए। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष और किन के बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1853 से 1854 में किसके बीच हुआ था मेरे बच्चों, रूस नहीं मेरे बच्चों, फ्रांस। किसके बीच, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थे क्रीमिया युद्ध। इस युद्ध में क्या किए थे, क्रीमिया के युद्ध में कॉवूर जो है, काउंट कॉवूर जो इटली के एकीकरण में काफ़ी इनका भूमिका है मेरे बच्चों, कूटनीतिज्ञ नेता थे ये किसके साथ दिए थे, ये फ्रांस का साथ दिए थे। क्यों, क्योंकि फ्रांस एक शक्तिशाली थे और ऑस्ट्रेलिया का जो कब्जा था किस पर था, इटली पर, और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो, इसीलिए इन्होंने फ्रांस का बिना कहे हुए फ्रांस का साथ दिया। ये जानता था फ्रांस का जब तक हम साथ नहीं देंगे तब तक हमारा एकीकरण होना संभव नहीं है। उनके पास बहुत बुद्धि थे प्यारे बच्चों काउंट कॉवूर के साथ, इसीलिए उन्होंने अपना बुद्धि का प्रयोग किया। आप भी अपना बुद्धि का प्रयोग करना है और अपने रिजल्ट, अपने माँ बाप का सपना को साकार करना। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगला देखते हैं। रक्त एवं लौह नीति का अवलन किसने किया था मेरे बच्चों, बिस्मार्क साहब ने। किसने मेरे बच्चों, बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन सी किताब लिखी थी उनके बारे में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इटली में आर्थिक स्थिति सुधार हेतु व्यापारियों ने कौन सा मेरे बच्चों संगठन की स्थापना की थी, जेवलिन। कौन सा प्रिय बच्चों, जेवलिन की स्थापना की थी। किसने प्रिय बच्चों, उन्होंने कैसा, एक ऐसा संगठन ताकि अपने ही देश में क्या करते थे उस वक्त प्रिय बच्चों, जो व्यापारी वगैरह थे उनको क्या करते थे, टैक्स देना पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने सभी व्यापारी मिलकर क्या किए थे, जेवलिन नामक एक संगठन की स्थापना किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यह है मिलान चिन्ह। आपके एग्जाम में कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको मिलान चिन्ह देंगे, आपके बुक में है मेजनी। मेजनी क्या थे मेरे बच्चों, इटली का एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। हेगेल साहब क्या थे, एक दार्शनिक थे। क्या थे, कैसा नेता थे, वो दार्शनिक नेता थे। कैसा थे मेरे बच्चों, वो दार्शनिक नेता थे। अगला है बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन थे, जर्मनी का चांसलर या फरसा के चांसलर के नाम से भी क्या जाने जाते हैं। आई बात समझ में मेरे बच्चों। चलिए बिस्मार्क कैसा थे, वो जर्मन का चांसलर थे। याद रखिएगा, एक नज़र आपको इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगला है विक्टर एमुनियल जो है वो क्या थे, वो राजनेता थे। क्या थे मेरे बच्चों, राजनेता थे, यानी इटली का क्या थे, वो राजनीतिक थे। ये आपके 4 ऑप्शन इसी तरह उल्टा पुल्टा देंगे, आपको इसको एक नज़र देख लीजिए, हो सकता है कि आपके त्रैमासिक एग्जाम में पूछने की संभावना है। चलिए अगला है वेनिया सम्मेलन कब हुए थे, 1815 में। मेटरनिक का पतन कब हुआ था, 1848 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था मेरे बच्चों, 1871 में। क्या हुआ था, 1871 में। 1871 में, 1870 नहीं मेरे बच्चों, 1871 ईस्वी में, याद रखिएगा। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1871 में। हमने आपको अभी जो कुछ देर पहले प्रश्न कराया था 1864, 1866, 1870, ये 3 युद्ध हुए थे जर्मनी को एकीकरण करने में। उनमें से जो आपके 1866 में है उसको सेडावा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और 1870 जो है मेरे बच्चों वो आपके सेडान के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। कितने लोग इनका सही उत्तर दिए थे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है राष्ट्रवादी नेताओं घटनाओं को मिलान करने के लिए कह रहे हैं। कुशोत जो थे मेरे बच्चों वो कैसे नेता थे, वो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे। कहाँ के थे, वो हंगरी के थे, वो राष्ट्रवादी नेता थे। वो हंगरी को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किए थे, ये आपको पता होगा। 1848 की क्रांति से वो फ्रांस का प्रभावित हुए और वो अपने देश में भी उस आंदोलन को वो क्रांति किया और वहाँ भी आज़ादी पाई। एंड्रियल पोनेल की संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1829 में ये संधि किनके बीच हुए थे, यूनान। किसके बीच, यूनान और तुर्की के बीच हुए थे मेरे बच्चों। किसके, यूनान और तुर्की के बीच हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यूनान की स्वतंत्रता, यानी यूनान जो है कब आज़ाद हो गए थे, 1832 में।
पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1863 में। कब हुआ था मेरे बच्चों? 1863 में। चलिए अगला मिलान हम लोग देखते हैं। दास कैपिटल किसने? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स चेका, यही गुप्त पुलिस संगठन है जिसको हमारे लेनिन साहब, किसने मेरे बच्चों? लेनिन जो साहब है उन्होंने इसका क्या था, ताकि रूस के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर लेनिन के खिलाफ कोई आंदोलन करे उनको क्या कर सके, निपटारा कर सके, उनको चिन्हित करके उस आंदोलन को दबा सके। आई बात में विदेशी के लिए इनका दोस्त ट्रेस्की साहब ने क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था मेरे बच्चों? 1883 में। कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था मेरे बच्चों? कमेंट करना। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था मेरे बच्चों? उसको करना है कमेंट में, ठीक है। स्टालिन साहब ये काफ़ी घातक नेता है और 1953 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके खिलाफ जो भी व्यक्ति आया वो समझो खल्लास। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा प्रश्न याद हो गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे प्रश्न को अच्छे से रिवाइजिंग कर लिए होंगे और ये सारे प्रश्न आप क्लास में पढ़ लिए होंगे, क्योंकि हमने ये प्रश्न का सारे बच्चे को अच्छे से याद करवा दिए हैं अपने स्कॉलर जर्नी कोचिंग सेंटर पूर्णिया में। इनका हम टेस्ट लिए थे, वही टेस्ट का प्रश्न आप सभी को आंसर की बना के हम आपके ऑनलाइन के माध्यम से हम आपका सेवा करना चाहते हैं, ताकि आपको भी ये प्रश्न आपको याद हो जाए, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए और आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं छूटे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से याद नहीं कर पाए हैं तो अभी आपके पास समय है, 27 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक वीडियो आएगी हमारी MCQ का, चैप्टर 1 का एक अलग आएगा, चैप्टर 2 का एक अलग आएगा। उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, फिर जोलॉजी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद फिर आपके मैथ के आ जाएंगे, फिर उसके बाद हिंदी, उर्दू, सारे का आपका टॉपिक वाइज टॉपिक आ जाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको फ्री ऑफ कोर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिलेगी। चलिए हम बता देते हैं कैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम बता देते हैं हमारे चैनल का नाम क्या है। आपके पास अगर प्यारे बच्चों क्या होगा, आपके पास अगर YouTube है, अगर YouTube नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप में आपको बता सकते हैं। ये रहा YouTube, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ आपको YouTube चैनल, आपके मोबाइल में सबके पास YouTube चैनल है, आपको सर्च क्या करना है आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके पास इस तरह का खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ US क्लास को क्या करना है, US क्लास को सर्च करना है। जब आप US क्लास को सर्च कर लेंगे मेरे बच्चों, यहाँ आपको सर्च करना क्या, EOSCLASSES, US क्लासेस। क्या बच्चों, US क्लासेस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ सर्च मार देना। US क्लासेस को जब आप सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, सब्सक्राइब नाउ। क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब नाउ। यहाँ पर आपको क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम और ऊपर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के जो चैप्टर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके लिए अपडेट देते हैं, वो आपकी क्लास वगैरह फ्री में होगी, आपको घबराना नहीं है। ये हमारे ऑफलाइन जो क्लास चलती है उसकी टेस्ट, जो मंथली टेस्ट जून में चल रहा है, वो कुछ वीडियो डाले हुए हैं। ये कुछ बच्चों को हमने क्या दिया था, जो बच्चे टॉप किए थे उनको हम लोग क्या किए थे मेरे बच्चों, उनको दिए थे गिफ्ट, ठीक है, प्राइज़, ये देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको अगर हमारी बेच जो है, उस बेच का नाम क्या है, अमृत बेच। आप यहाँ अगर क्लिक कीजिएगा इस लोगो पर, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का खुलेगा। फ्री में आपको अमृत बेच बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर का फ्री में पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको US क्लास का एक प्ले स्टोर में ऐप्स मिलने वाली है। आपको क्या करना है, फ्री में आप पढ़ सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों, आपको घबराना नहीं है। फ्री में आपको टोटल बिहार बोर्ड का इंटर और मैट्रिक का क्लास करवाई जाएगी, आपको घबराना नहीं है। इसीलिए आप जितना हो सके जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो US क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्कॉलर जर्नी पूर्णिया हजरतगंज लाइन बाज़ार पूर्णिया नज़दीक में है, आप आ सकते हैं। जो भी छात्र बिहार में और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है तो आप जरूर आइए, एक बेहतर वातावरण मिलेंगे, एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा ऑफलाइन हमारी क्लास ज्वाइन करने के बाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।